हाँ, ये 3 कंडीशंस हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कॉन्ग्रुएंट्स की? सर SAS। हाँ, वेरी गुड, SAS। और थर्ड? टू AAS, ऐसा ही है ना शायद? यस सर, AS, एंगल साइड। एंगल साइड। तो इसका फायदा क्या है? इसको, इस कंडीशन को जो हमने ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ा, उसको हम यूज करेंगे इन आवर क्वाड्रिलेटरल्स। कैसे यूज करेंगे? कि अगर अब हमने मान लो एक अभी हमने देखा, हमने क्या देखा कि अगर एक हमारे पास ऐसे एक एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल का ना, ये अगर एक पैरेललोग्राम है, पहले हम पैरेललोग्राम देखते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है सर कि अपोजिट अपोजिट। साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल है और इक्वल भी है। ठीक है? और यस हमें सर। प्रूव क्या करना है? कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट opposite sides of a parallelogram are equal. That means हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ये हमने प्रूव करना है। हमको गिवन क्या है? हमेशा कोई चीज, जैसे हम मैथ में हमने पढ़ा था, मैथ में हमने उस दिन एल्जेब्रा में भी पढ़ा था, एक कुछ गिवन होगा और कुछ आपको फाइंड करना है या प्रूव करना है। गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, दैट इज गिवन। सो पैरेललोग्राम जो है वो आपको गिवन है। तो आप क्या करते हो? अब हम इस फिर से इस वीडियो को देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, जो भी ये 1001 है, 1002 है और 1003 है, इन तीनों वीडियोस को आप खुद देख लें गूगल क्लासरूम में। ओके सर। अभी एक बारी थोड़ा इसको सुनो, देखो समझ में आ रहा है? पहले मुझे बताओ वॉल्यूम ठीक है क्या? चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। Parallelogram related proofs. And this first one, we're going to say, hey, if we have this parallelogram ABCD, let's prove that the opposite sides have the same length. So prove that AB is equal to DC and that AD is equal to BC. So let me draw a diagonal here. So I'm going to draw a diagonal. So we have to prove that AB, this AB is equal to CD. So what does he say? He says, let us first draw a diagonal. Diagonal क्या होता है? ये diagonal draw किया, जो हमारे अपोजिट वर्टिसीज हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं डी एंड बी, इनको हम ज्वाइन अगर करें तो वो डायगोनल बन जाएगा। सुनो। Diagonal. And this diagonal, depending on how you view it, is intersecting two sets of parallel lines. So you could also consider it to be a transversal. Actually, let me draw it a little bit neater than that. I can do a better job. So nope, that's not any better. That is about as good as I can do. अब So if इस we look, ये if जो we view बीडी जो है, DB, this diagonal DB, we can view it as a transversal for the parallel lines AB and DC. And if you view it that way, you can pick out that angle ABD is going. तो ही सेइंग कि जो ये डायगोनल है ये ट्रांसवर्सल लाइन भी है। क्यों ट्रांसवर्सल है? क्योंकि ए बी जो है आपका, ये ए बी और जो डीसी है ये पैरेलल लाइंस हैं। और इसको हम अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये एक प्रकार से ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगा, और ये आपके पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है? यस सर। तो इसके अंदर जब हम पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तब हमारे को कई चीजें मालूम है कि जैसे दीज टू एंगल्स आर इक्वल। व्हाई आर दे इक्वल? बताओ। सर बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड।
सो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें ये पता चलेगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और ये पैरेललोग्राम को हमने डायगोनल बनाने से क्या फायदा हुआ, हमने दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। और अब जब हम इन दो ट्रायंगल्स को अगर प्रूव कर सके कि ये कॉन्ग्रेंट है, तो हम बाकी कंडीशंस भी इक्वल प्रूव कर सकेंगे। फिर अब सुनो फिर से। Going to be congruent. So angle ABD, that's that angle right there, is going to be congruent to angle BDC because they're alternate interior angles. You have a transversal, parallel lines. So we know that angle ABD is going to be congruent to angle BDC. Angle BDC. Now, you could also view this diagonal DB, you could view it as a transversal of these two parallel lines, of the other pair of parallel lines, AD and BC. And if you look at it that way, then you immediately see that angle DBC right over here, angle DBC is going to be congruent to angle ADB, angle ADB for the exact same reason. They are alternate interior angles of a सो ये इसमें एंगल ए बी डी ये वाला इज इक्वल टू बी डी सी। इसी तरह क्यों, अब इसमें आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला। इसी तरीके से एंगल डीबीसी कौन सा है, डी बी सी, जिसमें ये दो दो आर्क्स ड्रॉ किए। दिस द एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल विच इज ए डी बी। ठीक है, they are equal. Why? Because they are alternate interior angles. transversal intersecting these two parallel lines. So I could write this. This is alternate interior इसकी इंग्लिश समझ में आ रही है, सुनाई दे रहा है वॉल्यूम? interior angles Yes, sir. are congruent when you have a transversal intersecting two parallel lines. And we also see that both of these triangles, triangle ADB and triangle CDB, both share this side over here. It's obviously equal to itself. Now, why is this useful? Well, you might realize that we've just shown that both of these triangles, they have this pink angle, then they have this side in common, and then they have the green angle. Pink angle, side in common, and then the अब ये जो डायगोनल है, दिस इज आल्सो ए कॉमन साइड, कॉमन ऑफ फॉर बोथ दीज ट्रायंगल्स। कॉमन मतलब ये इस ट्रायंगल का भी एक साइड है और इस ट्रायंगल का भी एक साइड है। सो ऑब्वियसली ये तो दोनों ट्रायंगल का सेम है, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल। अब इससे फायदा क्या हुआ हमारे को, इन दो ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो हमारे को दो एंगल्स मिल गए, एक तो ये डबल लाइन वाले, डबल आर्क वाले, और सिंगल आर्क वाला। सो टू एंगल्स एंड वन साइड, तो कौन सी कंडीशन मिल गई, कॉन्ग्रेंस की कौन सी कंडीशन? हाँ, एंगल साइड एंगल, हाँ टू एंगल्स हैं सो और एक साइड है, तो उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि नाउ बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन एंगल साइड एंगल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कौन कौन से ट्राइंगल, क्या नाम होगा उनका? ट्राइंगल Sir, triangle ADB and triangle BDC. हाँ, सो आप यहाँ लिखोगे दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, एंड वंस दे आर कॉन्ग्रेंट तो इनकी बाकी कंडीशंस भी, जब एक बारी आपने बताया कि हाँ ये दो ट्राइंगल्स angle. कॉन्ग्रेंट So हैं, we've just shown by इससे angle, side, सुनो, angle that these two triangles are congruent. So let me write this down. We have shown that triangle, I'll go from non-labeled to pink to green. अगर ये स्क्रीन छोटा हो गया आप जूम कर सकते हो। ADB is congruent to triangle, non-labeled to pink to green. CBD, and this comes out of angle, side, angle congruency. So this is from angle, side, angle
angle side तो देखो angle यहाँ पे जैसे congruency. लिखा है Well, what आपको does ये that do for नॉर्मली us? ऐसे Well, if ब्रैकेट में two लिखना चाहिए, triangles are congruent, then एंगल all of the साइड एंगल corresponding कंडीशन। features of the two triangles are going to be congruent. In particular, side DC corresponds to side BA. Side DC on this bottom triangle corresponds to side BA on that top triangle. So they need to be congruent. So DC, so we get DC is going to be equal to BA, and that's because they are corresponding sides. Corresponding sides जब of भी आप ये लिखोगे congruent जैसे ये लिखा, congruent तो आपको यहाँ पे triangles. इसको So ब्रैकेट में this is लिखना going to be चाहिए equal to कंडीशन। that, and by that exact same logic, AD corresponds to CB. AD corresponds to CB. AD is equal to CB, and for the exact same reason, corresponding sides of congruent triangles. And then we're done. We've proven that opposite sides are congruent. Now let's go the other way. Let's go the other way. Let's say that we have some type of a quadrilateral. So, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ये अब इस ऊपर वाले कंडीशन में हमने क्या देखा, अगर ये मैं दिखाऊं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है, देयर साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ये पैरेललोग्राम है ABCD, ये हमें गिवन है। गिवन क्या है, दीज जब पैरेललोग्राम है सो AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD। फिर हम साथ में लिखते हैं ड्रॉ, वो लिखना चाहिए, फिर लिखना चाहिए ड्रॉ है डायगोनल BD। तो ये ड्रॉ किया आपने। देन we have two triangles. Now triangle ABD is congruent। congruent कैसे लिखते हैं, ऊपर वाली कर्व्ड लाइन है, उसके नीचे दो स्ट्रेट लाइन है, is congruent to triangle BDC। और कंडीशन क्या है, ASA, सॉरी इससे पहले हमने तो पहले लिखना है ये। नाउ इन दीज टू, जब ये डायगोनल बन गया, BD is equal to angle BDC। क्यों, इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो यहाँ लिखना चाहिए इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसी तरीके से एंगल ये वाला, इसके दो आर्क्स बना लिए, ये कौन सा एंगल हो गया, DBC। एंगल DBC इज इक्वल टू ये वाला एंगल विच इज ADB। फिर से यही कंडीशन है, और BD इज इक्वल टू BD, इसका लिख सकते हो कॉमन साइड। ये साइड तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये दोनों कंडीशन हो गई, ये हो गया AAS। देयरफॉर फिर लिखो, देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज congruent टू ट्राइंगल BDC, और यहाँ ब्रैकेट में कंडीशन लिखो ASA। ठीक है, ऐसे स्टेप्स वाइज लिखना चाहिए। और जब एक बार ही लिखा आपने कि ये ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट है, ये आपने प्रूव किया। इफ इट इज कॉन्ग्रेंट देन ए साइड AB इज इक्वल टू साइड DC। क्यों, corresponding sides of congruent triangles। पहले हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, वो इस स्टेप पे प्रूव किया, और एक बार ही प्रूव किया कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बिकॉज ऑफ ASA। देन वी कैन से
नेक्स्ट स्टेप पे कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी सी, फिर यहाँ रीजन दिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसी तरह एंड साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी, उसका भी यही रीजन है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही चीज प्रूव करना था आपने। प्रूव क्या करना था कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसके अपोजिट साइड्स आपको प्रूव करने थे इक्वल है। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, और इसका Yes, sir. अपोजिट भी हो सकता है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। वो अब ये नेक्स्ट आगे ही समझा रहा है कि अपोजिट का क्या मतलब है। अपोजिट मतलब है कि आपको अब ये बताना, प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब सुनो। Yes. and we know that the opposite sides are congruent, can we prove to ourselves that this is a parallelogram? Well, it's kind of the same proof in reverse. So let's draw a diagonal here, since we know a lot about triangles. So let me draw, there we go. Yeah, that's the hardest part. Let's see, draw it, that's pretty good. All right, so we obviously know that CB is going to be equal to itself. So I'll draw it like that. We obviously CB is can equal to put the CB. same line. And then we have something interesting. We've split this quadrilateral into two triangles, triangle ACB and triangle DBC. And notice, they have all three sides of these two triangles are equal to each other. So we know by side. अब हमें पहले क्या दिया था, ऊपर वाली कंडीशन में क्या था कि हमें दिया था कि साइड्स आर पैरेलल और हमें प्रूव करना था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहां पे हमें दिया है साइड्स आर इक्वल एंड वी हैव टू प्रूव दैट दे आर पैरेलल। सो यहां पे साइड्स आर इक्वल यानी कि ये ए बी और सी डी ये इक्वल है, ये हमको गिवन है। इसी तरीके से ए सी और बी डी इक्वल है, साइज में इक्वल है, ये गिवन है और हमें प्रूव करना है कि दे आर पैरेलल। तो फिर से हम वही करेंगे। अब इसमें हम पहले बताएंगे, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में अगर हम ध्यान से देखें, अब ये कौन सी कंडीशन हो गई, एस एस एस, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके साइड के बराबर है और ये कॉमन है। तो यहां पे कंडीशन हम लिखेंगे एस एस एस। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, sir. और एक बारी जब आप लिखोगे कि ये प्रूव हो गया कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ एस एस एस, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो साइड इक्वल होती है, जैसे ए सी और बी डी इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम प्रूव करेंगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। उससे क्या प्रूव होगा कि जब ये डायगोनल, अगर ये अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। समझ आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, देखो क्या मैं बताता हूँ। पहला इस पे दिखाता हूं मैं। पहला है कि आपको एक पैरेललोग्राम दिए, सपोज ये दिए, तो यहां पे गिवन, यहां मैं लिखता हूं गिवन और यहां पे लिखता हूं कि क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। तो गिवन में दिया है कि ये जो डायग्राम है ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। जब ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है कि ये साइड ए बी सी डी के पैरेलल है, ये गिवन में आ गया।
ये गिवन में आ गया। और जब ये पैरेलल है, हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी के बराबर है और ए सी बी डी के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है, इसलिए मैंने टू प्रूव के नीचे लिख दिया और यहां पे गिवन के नीचे लिखा कि ये पैरेलल है। दैट मीन्स अब यहां से जो चीज गिवन है वहां से स्टार्ट करो, क्योंकि ये गिवन है, यहां से आप स्टार्ट करो लिखना कि अब हमें दिया है कि पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स ए बी जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? सी डी के। और ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी के। BD। हाँ, ये गिवन के अंडर आ गया और हमें प्रूव ये करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, फिर हम जो गिवन है वहां से शुरू करेंगे कि ए बी और सी डी पैरेलल है, देयरफॉर ये एंगल इसके बराबर होगा। और ए सी बी डी के पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। और उसमें रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बीसी जो है ये कॉमन साइड है, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल 1 and 2 आर कॉन्ग्रेंट। उसमें क्या कंडीशन होगी? ए एस ए, दो एंगल्स और एक साइड। और एक बारी जब हमने प्रूव किया कि ये कॉन्ग्रेंट है, तो ऑब्वियसली बाकी साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी सी डी के बराबर है और ए सी बी डी के बराबर है। तो ये तो समझ में आ गया ना? यस सर। अब नेक्स्ट कंडीशन में उल्टा है कि ये जो जो गिवन था वो प्रूव करना है। यानी कि यहां जो गिवन था, ये जो प्रूव करना था वो अब गिवन बन गया मान लो, और जो यहां पे गिवन था वो आपको प्रूव करना है। टू प्रूव, टू प्रूव। तो गिवन के अब गिवन क्या इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये गिवन है कि ए बी सी डी के बराबर है। तो आप यहां से स्टार्ट करो लिखना। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है, ये वाला मैं रेड से दिखाता हूं कि ए बी जो है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए सी जो है वो बी डी के बराबर है और ये कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रेंट होंगी, लेकिन इस बारी कंडीशन क्या होगी? एस एस एस। क्योंकि अब ये गिवन है ना, तो हमने जहां जो गिवन है वहां से शुरू करना है लिखना। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये तीनों ये कॉमन साइड है। तो जब एक बारी आपने प्रूव कर दिया कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, उसके बाद फिर आप आओ कि ये एंगल एंगल से एक्स, एंगल एक्स इज इक्वल टू वाई। क्यों? वाई आर दे इक्वल? बिकॉज दे आर, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं वो तो प्रूव करना है, वो कहाँ दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में हमें x इक्वल टू वाई इसलिए है क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। पहले हमने यहां से स्टार्ट किया, गिवन से स्टार्ट किया, हमने प्रूव किया कि वो कॉन्ग्रेंट है बिकॉज ऑफ एस एस एस। और एक बारी जब वो कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव किया, फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। फिर आप लिखोगे कि एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल y, फिर ब्रैकेट में लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इसी तरीके से एंगल z इज इक्वल टू एंगल, कुछ भी नाम रखो, एंगल k, अगेन दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो जब वो आप लिखोगे उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हो, क्योंकि अब ये एंगल्स x और y इक्वल आपने प्रूव कर दिया। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे दे आर ऑल्सो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, and if interior opposite angles are equal then these sides have to be parallel। तो यानी कि यहां से जाके आप इसको प्रूव करते हो। समझ में आया? यस सर।
अगर समझ नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ ये जो ये वाला है 1001, इसको आप एक बारी फिर देख लेना। और मैं चाहता हूं कि आप ये दोनों, इसमें दो एक्सरसाइज हैं कि पहले आपको पैरेललोग्राम दिया है और आपको साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, और दूसरे एक्सरसाइज में साइड्स इक्वल दी है और आपको प्रूव करना है कि वो साइड्स पैरेलल हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज आप कॉपी में लिख के मेरे को भेजो, ओके सर। ठीक है। तो पहले क्या है उसको लिखो, बेशक गिवन क्या है और आपको टू प्रूव क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पहले लिखो कि आपको गिवन क्या है वो यहां लिखो, और प्रूव क्या करना है वो यहां लिखो। फिर क्वेश्चन 2 में आपको गिवन क्या है वो यहां लिखो, और प्रूव क्या करना है वो यहां लिखो। फिर उनको एक एक को, इसको पहले सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो। कॉपी में स्टेप वाइज नीटली करके मेरे को व्हाट्सएप करो, ओके ठीक है। सर। ओके, अभी करना। नेक्स्ट हाफ एन आवर मैं 10th को पढ़ा रहा हूँ, आप तब तक ये सॉल्व करके मेरे को भेजना, ठीक है। यस ओके। सर।